क्या आप में से कोई बंदा ये पसंद करेगा कि खड़ा होकर अपना मिलाद बयान करे? मैं कैसे पैदा हुआ? मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनना, अल्लाह करे ये मेरी बात दिलों पे चोट कर जाए यार। जितने भी आप साथ मस्जिद में बैठे हो, क्या आप में से कोई बंदा खड़ा होके सबके सामने अपना मिलाद बयान करना पसंद करता है? ऊंची बोलो यार। बल्कि अगर मैं ये कह दूं, हम अपने अकाबिरीन का भी मिलाद बयान नहीं करते। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, बहुत बड़ा काम किया, इसके हालात ज़िंदगी लिखे गए। यार ये तो लिखा है कायद आज़म फलां सन में कराची में पैदा हुआ, लेकिन कैसे पैदा हुआ? कभी पढ़ा है? बोलो तो सही यार। अल्लामा इकबाल कौमी शायर, बड़ा काम किया, इंतकाल कर गया, हालात जिंदगी लिखे गए। ये तो लिखा है फलां सन में सियालकोट में पैदा हुआ, लेकिन कैसे पैदा हुआ? पढ़ा है कभी? बोलो तो सही यार। फिर मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा, जब मैं अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करता, आप अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करते, हम अपने अकाबिरीन का भी मिलाद बयान करना पसंद, तो फिर सरकार का मिलाद क्यों बयान किया जाता? ये सवाल पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आओ आज मैं इसका जवाब दे के जाऊं। हम अपना मिलाद बयान क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये हमारी जिंदगी का एक तारीक पहलू है, नक्श वाला पहलू है। कौन खड़ा के कहे हाफिज साहब, जब मेरी वालदा माजिदा उम्मीद से हुई तो उसके लिए उठना बैठना मुश्किल हो गया, चलना फिरना दुश्वार हो गया, और जब उम्मीद से हुई तो उसको डरौने डरौने ख्वाब आने शुरू हो गए, और फिर जब मेरी विलादत का वक्त आया तो मेरी माँ पर क्या बीती। जब मैं पैदा हुआ तो गिलाजत का खौल चढ़ा हुआ था, किसी को चेहरा दिखाने के काबिल, ऊंची बोलो यार, दाई ले गई, खौल उतारा, नहलाया धुलाया, फिर पाउडर लगाया, सुरमा लगाया, फिर जाके किसी को चेहरा दिखाने के काबिल हुआ। तो जब किसी की अच्छाइयाँ फ़ज़ाइल बयान करने हो तो उसके नक्श वाले पहलू दबाए जाते हैं, नक्श वाले पहलुओं को छेड़ा नहीं जाता। तो ये मिलाद वाला चैप्टर हमारे अंदर नक्श वाला है, ऐब वाला है, लिहाजा हम ऐब बयान नहीं करते। तो फिर सरकार का मिलाद क्यों मना दिया जाता है? भाई इसलिए मनाया जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर ऐब और नक्श से पाक बनाया है। वो पहलू जो आप और मेरे अंदर नक्श वाला है, अरे वो पहलू मेरे आका में देखो कि अजमतें नजर आ रही हैं, और जो हमारे अंदर अजमत वाला पहलू है वो मेरे आका में कितनी शान वाला होगा। हमने पूछा आमिना से, ए आमिना, जब तू उम्मीद से हुई क्या तुझे भी ख्वाब आए? कहने लगी हाँ मुझे भी ख्वाब आए। हमने कहा आपको ख्वाब में क्या चीज़ नजर आई? फरमाने लगे मेरी ख्वाब में कभी आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं,
कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे, और जो भी आता है डराता नहीं, खुशखबरियाँ ही सुना रहा है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर फरमाती हैं जब मैं उम्मीद से हुई, क्या हुई, तो मुझे बोझ महसूस नहीं होता था। और फिर मजीद इरशाद फरमाती हैं कि मेरे लिए काम काज करने में दुश्वारी नहीं आती थी, बल्कि मेरी मुश्किलें आसान होती जा रही थी। पूछे क्या जी वो कैसे? फरमाती है मैं जब चलती मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर आता तो वो भी मोम हो जाया करता था। फिर फरमाती है मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कुएं से पानी भरने जाती। क्या भरने जाती? और मैं, मेरी सहेलियां कुएं से जब पानी भरने लगती तो डोल बीच में डालती, फिर रस्सी खींच के पानी बाहर निकालती, और जब मेरी बारी आती पानी किनारों पर आ जाया करता था। फिर अगली बात सुनोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी यार। फरमाती हैं जब सरकार की विलादत का वक्त आया। कौन सा वक्त आया? ऊंची बोलो जरा। जिस सुहानी घड़ी चमका उस दिल अफरोज साथ पे। जब विलादत का वक्त आया तो मेरे घर में घुप अंधेरा था। क्या था? अपना जहन थोड़ा सा परेशान हो गया। परेशान किस वजह से हुआ? हमारा कोई महबूब आ रहा हो, हम रास्ते सजा देते हैं, रोशनियां कर देते हैं, और उसके लिए अच्छी सवारी का बंदोबस्त करते हैं, उसके लिए अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं। क्यों बाबा जी ऐसे ही है ना? दिल में परेशानी आई, या अल्लाह तू सारी कायनात का खालिक और मालिक, और अपने महबूब को भेजा उस घर में जहां चराग में जलाने के लिए तेल ही नहीं है, और सवारी वो भी जो सबसे कमजोर, सबसे लेट पहुंची ना। और हलीमा सादिया रदाई माँ, उसके एक पिस्तान में दूध आता, दूसरे में कभी आया ही नहीं, और घर की हालत उसकी इतनी पतली कि कई कई दिन गुजर गए, चराग ही नहीं जलता। दरख्त हैं तो वो भी सूखे हुए, जानवर हैं तो दूध नहीं दे रहे। अल्लाह तेरा महबूब सारी कायनात जिसके लिए बनाई गई उसको कहाँ भेजा? तो रब ताला की तरफ से जवाब आया, मेरे महबूब की शान का पता ही ऐसे चलना था। अगर उस घर में भेज देता जहां पहले ही बड़ी रोशनी थी, तो आपकी वालदा माजदा ने विलादत के वक्त जो कुछ देखना था, लोगों ने कहना था ये सरकार का कमाल नहीं है, वहां तो पहले बड़ी रोशनी थी, आंखें चुंधिया गई होंगी, को दूर की शय नजर आ गई होगी। फरमाया नाना भेजूंगा उस घर में जहां गुप अंधेरा होगा। आपकी वालदा फरमाएगी मुझसे नूर निकला जिससे सारी कायनात रोशन हो गई, और मैंने उस नूर में शाम के मोहल्लात को भी देख लिया। पता चले वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया, मिली राहत यतीमों को, गरीबों को करार आया। बच्चा जब माँ के रहम में होता है, इसको खुराक नाड़ू के ज़रिए से दी जाती है, और वो जो खून होता है ना, वो बच्चे की ग़िज़ा बनता है। अगर नाड़ू कट जाए तो बच्चा जिंदा
थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। फरमाया मेरे महबूब को अपने जैसा ना समझो, नारू कटा हुआ है, नबी जिंदा है। और दूसरा, नाड़ू के जरिए खून जो होता है वो खुराक बनती है। फरमाया मेरा महबूब नूर है, खुराक भी नूर ही है। और फिर अगली बात सुनो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सरकार ने जो पहला काम किया वो सजदा किया। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद और यादगारी उम्मत पे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब मैं जो बात कहने लगा हूं यार, दिल के कानों से ज़रा सुनना। सरकार ने पैदा होते ही क्या किया है? ऊंची बोलो। सजदा क्यों किया? इसकी क्या वजह है? तो फरमाया सजदे के लिए जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना। फरमाया नबी को अपने जैसा ना समझना, तुम पैदा हुए तो गिलाजत के पलंदे थे और मेरा नबी पैदा हुआ है, अरे उसने सजदा करके बतलाया कि रब ने मुझे पाक ही बनाकर भेजा है। और ऐसा पाक बनाया कि आपका कदम जमीन पर लगा, रब ने सारी जमीन को भी पाक बनवा दिया। वरना पहली उम्मतों के लिए जगह मखसूस थी, इबादत करनी है वहीं जाओ। और सरकार को उम्मती जहां नमाज पढ़े इजाजत है, सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। चलो ये तो बात समझ आ गई, लेकिन सवारी बड़ी कमजोर थी। ऐसा ही है ना जी? ऊंची बोलो, सवारी क्या थी? एक मतवा फिर बोलो। यार इसमें क्या हिकमत थी? तो फरमाया सवारी मजबूत हो। क्या मैंने कहा जी? तो सवारी का एहसान सवार पर होता है कि वो उसको ले गई। नहीं समझ लगी भाई, मैं लाहौर से यहाँ पैदल नहीं आ सकता था, सवारी मुझे यहाँ लेकर आई, तो सवारी का एहसान मेरे ऊपर है, मुझे लेकर आ गई। फरमाया मेरा महबूब एहसान करवाने नहीं, एहसान करने के लिए आया है। सवारी सबसे ज्यादा कमजोर होगी, जिसके लिए चलना मुश्किल होगा, जब मेरा महबूब बैठेगा ये सबसे तेज चलने वाली बन जाएगी। जो सवारियां आगे जा चुकी हैं वो पीछे रह रही हैं, और वो हलीमा सादिया से पूछ रही हैं, ए हलीमा तूने सवारी तब्दील कर ली है? वो कहेंगी सवारी नहीं बल्कि सवार तब्दील हो गया है। या अल्लाह, हलीमा सादिया के एक पिस्तान में दूध आता था, दूसरे में दूध नहीं आता था, वजह क्या है? फरमाया जब दाई दूध पिलाती है तो उसका एहसान बच्चे पर होता है। फरमाया मेरा महबूब एहसान करवाने नहीं, एहसान करने के लिए आया है। फरमाया जब हलीमा सादिया ने कोशिश की, जिस तरफ से दूध आ रहा है वहां से सरकार दूध नोश फरमाएं, आप दूध नोश नहीं फरमा रहे, परेशान हो गई, काम कैसे चलेगा? फिर एकदम दिल में ख्याल आया कि ये बच्चा आम बच्चों की तरह, ऊंची बोलो, आम बच्चों की तरह। मैंने तो जब इसको गोद में उठाया था यूं लगा जैसे सारी कायनात की दौलत ही मेरी झोली में आ गई है। फिर फरमाती हैं कि जब मैं इनको लेकर अपने गांव जाने लगी कि सोचा तो मैं खाने काबे का तवाफ तो कर लूं,
अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जब खाने काबे का तवाफ़ करते हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं? हजर अस्वद के सामने से, ऐसा ही है ना जी। रश ना हो तो उसको बोसा देकर फिर शुरू करते हैं, रश हो तो इस्तलाम करके ही, ऐसा ही है ना जी। तो फरमाती हैं कि जब मैं तवाफ़ शुरू करने लगी तो मैं हजर अस्वद को झुककर चूमना चाहती थी ताकि तवाफ़ शुरू करूं। कहने कि इससे पहले कि मैं झुकती, हजर अस्वद खुद उठकर मेरे मुंह के करीब आ गया। फिर फरमान लगी, मैंने ये भी देखा जब सरकार सवारी पर सवारी, उसमें एक नई जान आ गई और सवारी जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ सब्ज़ा ही उगता जा रहा है। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। कहने कि मैंने सोचा कि ये सवारी जहाँ से गुजर रही है वहाँ मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी आ रही है, तो जिधर से कभी दूध नहीं आया मैं इनके लबहा मुबारक इधर तो लगा के देखूं। जैसे लबहा मुबारक लगे दूध आना शुरू हो गया। बतलाया, हलीमा तू ये ना कहना मैंने सरकार को पाला है, बस कल सरकार ने तुझे पाला है। फिर फरमाती हैं कि मेरे घर की हालत बड़ी पतली थी, कई कई दिन चिराग नहीं जलता था, दरख्त तो वो खुश्क, जानवर तो दूध नहीं देते। कहने लगे सरकार मेरे घर के आए, मेरे भाग ही जाग उठे। फरमान लगी बकरियां खुद ही घर से निकल जाती, रात को वापस आती पेट भी भरे हुए और थनों में इतना दूध कि मैं निकालना शुरू करूं, बर्तन खत्म हो जाए दूध खत्म नहीं हो रहा। सरकार के कदमों का धोवन दरख्तों को डाला, दरख्त ना सिर्फ हरे भरे हो गए बल्कि फल भी देना शुरू कर दिया। और फल भी कितना, पूरा गांव फल खा रहा है, फल ही खत्म नहीं हो रहा। फिर कहने की एक दिन वो भी आ गया। क्या आ गया? मेरी पड़ोस ने उलामा लेके आ गई। उलामा समझते हैं ना? हलीमा बड़ी फजूल खर्च हो गई है। पूछा क्या हुआ? कहने के पहले कई कई दिन तेरे घर में चिराग नहीं जलता था, अब सारी सारी रात रोशनी निकलती रहती है। इतना तेल कहाँ से ले आई हो? वो कहने की जब से सरकार आए मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। और फिर एक और बड़ी प्यारी बात बतलाऊं, जब हम किसी के हालात ज़िंदगी लिखते हैं तो ये नहीं बतलाते ये बचने में किन चीज़ों से खेलता था। कोई पिल गोलियां, कोई अखरोट, कोई कुग्गू कोड़े खेलता था, कोई नालियों में हाथ मारता था। ये नक्श वाला पहलू है, हम ये भी बयान ऊंची बोलो। तो सरकार में ये पहलू देखो, इसमें भी अजमतें नजर आ रही हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मर्तबा रात का वक्त है, आसमान पर मैंने देखा 14वीं रात का चांद बड़ी आबोताब से चमक रहा है। मैं ज़रा गौर से देखने लगी लेकिन एकदम घबरा गई। देखा चांद कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। डर गई, पता नहीं क्या होने लगा है। भागी देखूं मेरे महबूब को तो नहीं कुछ हो रहा। जब मैं वहां पहुंची तो देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में है और अपनी उंगली जिधर हिलाते हैं चांद उधर झुकता जा रहा है। अरे चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अरे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हज़रत ने कैसी कमाल बात बतलाई।
फरमाते खेलते थे चांद से, असी मिट्टी दे साडे खिडौने भी मिट्टी दे। खेलते थे चांद से आका हमारे इसलिए कि ये सरापा नूर है, वो था खिलौना नूर का। इसलिए हम कहते हैं मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या, इसमें तोड़ा नूर का। तो भाई हम कितने खुश नसीब हैं कि रब ताला ने हमें इतनी शान वाले नबी का उम्मती बना दिया है।